जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि अगर औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला हो या कुछ भी हो, जैसे मैं लास्ट अपने सत्संग में बता रही थी आप लोगों को, वो जरूर बताना चाहूंगी, पूरी बात करना चाहूंगी। कुछ पोर्शन जो गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं कि आज परमिशन दे दी है कि तू बोल सकती है, तो वो मैं शेयर जरूर करूंगी। कि जब भी हमारे साथ आगे कुछ होना होता है ना, तो गुरुजी हमें पहले से ही तैयार कर देते हैं। वो हमें इस तरीके से तैयार करते हैं। यही बात मैं बार बार सबके साथ यही बात जरूर शेयर करती हूँ कि हमारा परमात्मा हमारे कष्टों को कैसे काट देते हैं, ये हम लोग 1% भी ना सोच भी नहीं सकते। कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती जहां तक वो करके दिखा देते हैं। इसीलिए तो हम इंसान हैं और वो परमात्मा है, वो सब कुछ जानता है। वो भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जो विजन दिखाते हैं ना, वो किसी मकसद से होते हैं। वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बताते हैं। हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ उनके हाथ में है। आप ये सोच लो कि जैसे एक कठपुतली होती है और उसको नचाने वाला, उसके हाथ में पूरी डोरी होती है, उसी तरीके से वो सब कुछ होता है जो हमारा परमात्मा हमें जिस तरीके से चलाता है। अगर हम पूर्ण सरेंडर कर चुके हैं तो सच में हमारे अंदर कोई ईगो नहीं आनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस कार्य को करते हुए या वैसे मैं आए। नहीं, आपको सिर्फ उस रास्ते पर चलते जाना है जो रास्ता परमात्मा तुम्हें दिखा रहे हैं। बस उसको समझने की देर है। वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इतनी ताकत दे देते हैं कि आपके अंदर का डर भी छू हो जाता है। किसी के कहने से करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं आपकी लाइफ में जहां कोई शक या गुंजाइश हो। मैं जैसे शेयर कर रही थी कल, आपको बता रही थी कि अगर हमारे सामने यम भी खड़ा है ना, और हमारे सर पे हमारे रब का, हमारे पूर्ण गुरु का हाथ है, तो वो हम तक नहीं पहुंच सकते। हमारे और यम के बीच में हमारा गुरु होता है। वो हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था, काफी टाइम हो गया जब मुझे ये सब विजन्स आने शुरू हो गए थे, बहुत टाइम हो गया। उस सत्संग में भी मैंने ये बताया था कि मॉर्निंग का जो भी हमारा रूटीन होता है, जो पूजा होती है, उसमें हमें शुरू से हमारे गुरुजी यही बताते आए हैं कि अपना नित्य नेम नहीं छोड़ना। जो भी आप करते आए हो उस नियम को जरूर रखना। चाहे आप हाथ जोड़ रहे हो, चाहे आप दिया जगा रहे हो, कुछ भी नियम जो आपने अपने जीवन में एक अपनाया है, चाहे नाम ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको करते चलो। तो ऐसा ही डेली रूटीन में जब मेरा खुद का था कि जैसे मैं कुछ भी कर रही हूँ, जो अपना जो भी नित्य करती थी, तो उसमें एक दो बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई शैडो खड़ी है ब्लैक कलर की। और सच में कुछ विजन शायद परमात्मा दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ तो है जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर सकता है या तुम्हें कर रहा है। ये सब तो वही जानते हैं, हमें तो सिर्फ वही दिखाई देता है जो हम सच में जो हम देखते हैं ना अपनी आंखों से, सिर्फ वही उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं। तो वो मुझे दिखाया था। और जस्ट पूजा करते करते भी जैसे मैंने टर्न करके देखा तो एक ब्लैक शेडो, और लेकिन जैसे ही देखो तो वो मतलब आंखों से ओझल होना। वो सब जो भी परमात्मा दिखा रहे थे, उन्होंने मुझे कुछ समझाया, बताया,
कुछ दिखाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम, उस समय मैं डर गई थी। सच, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे साथ ये सब, अगर आप देखो, अगर आप आंख बंद करके बैठे हो या कुछ विजन्स देखते हैं तो वो एक अलग चीज होती है। जब हम खुली आंखों से कुछ देखने लगते हैं तो इंसान डर जाता है। तो उस समय मैं उस शैडो को देखकर डर गई थी कि मेरे पीछे कौन है, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन कहते हैं ना, जब परमात्मा साथ में होता है तो वो तो जानता है कि मेरे साथ ये सब कब होने वाला है और मैं कब उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हूं, और मैं स्ट्रांग हूं। मुझे किसी चीज से, किसी बात से डरना नहीं है अगर मैं सही हूं, और अगर परमात्मा जो दिखा रहा है, जो रास्ता बता रहे हैं, जिस तरीके से मैं चल रही हूं, या जो वो बता रहे हैं वो कर रही हूं, तो फिर किसी बात का डर नहीं। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे खुद प्रॉपर मेरे खुद के, जो मेरा ड्राइंग रूम जहाँ मंदिर है गुरुजी का, उसके सामने टीवी के पास मेरे खुद गुरु के दर्शन हुए, लेकिन वो भी यम रूप में। क्योंकि देखो, महाशिव जो है वो यम भी हैं, वो जीवन लेते भी हैं और जीवन देते भी हैं, कोई शक नहीं है इसमें। वो खुद ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, वही प्रकृति है, वही प्रकृति को संभालते हैं। और उन्हें पता है कि जब उन्होंने गुरु रूप में अगर हमें दर्शन दिए हैं और गुरु रूप में हमारा कल्याण करने के लिए हमारे साथ हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो अपने उस रूप को तो नहीं छोड़ सकते जो उनका एक यम का रूप है, कि देखो जो भी है, जीवन जितना भी है उसने ही देना है। अगर कुछ कठिन समय है तो वो कठिन समय हमारे जीवन का सिर्फ हमारे गुरुजी जानते हैं और कोई नहीं जानता, क्योंकि वो परमात्मा है। और वो मुझे साक्षात यम के रूप में, मेरे गुरु का चेहरा रेड आईज में मुझे दिखा, और खड़े थे जैसे कि सामने किसी को कुछ देख रहे हैं और उन्हें गुस्सा आ रहा है। वो मुझे तब समझ में आया कि वो तभी एंग्री होते हैं जब वो कुछ करने आते हैं और वो कर नहीं पाते। और मेरे गुरु महाराज है ना, वो मेरे और यम के बीच में है, वो रूप हम दोनों के बीच में है। और वो मुझे यही बताना चाहते हैं कि जब तक मेरा हाथ तेरे सर पे है, जब तक मैं चाहूंगा, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी, कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता, तू ना डर। ये जो एक विल पावर, जो एक ताकत परमात्मा देता है ना, वो एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है हमारी, हमारे जीवन को। मैं सच बता रही हूँ, हमारे अंदर जो डर होता है ना, उसको कैसे निकाल के फेंक देते हैं। और सच में शायद कुछ कष्ट था या क्या था, वो परमात्मा ही जाने, लेकिन मुझे जो दिखा, जो मेरे गुरु ने, जो मेरे परमात्मा ने मुझे बताया कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब जो भी हमारे ऊपर कष्ट होते हैं, जब वो नहीं कर पाते जो कि वो चाहते हैं, या जो चाहत होती है उनकी, तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से हमें हर्ट करके जाते हैं। तो वो सिचुएशन जब हो जाती है तो हमारे लिए बहुत कष्टदायक होती है, लेकिन वो पीड़ा कुछ भी नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ने जो जीवन हमें बख्शा है वो किसी मकसद से बख्शा है। वो शायद उस जीवन से कुछ चाहते हैं, कुछ उन्होंने हमें ऐसी योग्यता देनी होती है कि हम अपने जीवन से कुछ भी सीख अगर किसी को देना चाहें, कुछ अच्छा देना चाहें, किसी के जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां लाना चाहें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और इस ब्लेसिंग को हमें खोना नहीं चाहिए। मैंने शायद पहले अपने सत्संग में एक छोटा सा सत्संग भी शेयर किया था, जिसमें बताया था कि कैसे एक हस्बैंड वाइफ का कपल सत्संग में बैठा होता है और सामने गुरुजी साक्षात बैठे होते हैं, उनका सत्संग चल रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद देखा जाता है कि उन अंकल के सर पे ऊपर से एक गमला गिर जाता है, जिससे उनके सर पे गिरकर बहुत सारी चोट लगती है और खून बह जाता है, और वो अनकॉन्शियस होके, बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं।
और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको थोड़ा होश आता है, बाद में वो अपनी वाइफ को कुछ बताते हैं और गुरुजी भी की तरफ सब देख रहे होते कि ये आपके होते हुए कैसे हो गया। तब आंटी ही बताती हैं कि उनके हस्बैंड ने उन्हें बताया कि कैसे यम देवता उन्हें लेने के लिए खड़े थे और गुरु बीच में आ गए कि नहीं, ये मेरी संगत है, इसके प्राण तुम नहीं लेकर जा सकते हो। तो एक उनका जो गुस्सा था वो कैसे फूटा। उनका गुस्सा ऐसे था कि वो कुछ कर तो पा नहीं रहे थे, उन्होंने ऊपर से गमला लेकर उनके सर पर गिरा दिया, जाते जाते कुछ चोट देकर चले गए। तो यही एक तरीका होता है जो परमात्मा हमें कुछ कुछ बातों में, हमारे जीवन के लेसन में कुछ समझाना चाहते हैं, हमें नुकसान देना चाहते हैं, या वो हमें ये बताते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जाते जाते तुम्हें कुछ ना कुछ हर्ट करने के लिए तत्पर रहती है, क्योंकि वो नहीं कर पा रही होती जिसके लिए उन चीजों को तुम्हारी तरफ छोड़ा जाता है। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि तुम्हारी तरफ जो कुछ आने वाला हो और उसके सामने परमात्मा हो। वो मैं सच बता रही हूँ, हमारे जो गुरु जी है ना, हमारे पूर्ण गुरु, इतने प्यारे, इतने प्यारे, एक ऐसा परमात्मा है। अगर उनका स्वरूप हमारे पास होता है ना, मैं खुद देखती हूँ ऐसे ऐसे विजन्स दिखा देते हैं गुरु जी कि उस स्वरूप के अंदर इतना बड़ा मुझे जो दिखाई देता हो मैं नहीं बता सकती, अभी शेयर नहीं कर सकती, कि वो सारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हम इंसान उन आंखों से देखकर ही यकीन करते हैं, इसलिए वो कृपा वो हमें उस स्वरूप के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं। जबकि जो वो कर रहे हैं ना हमारे लिए, जो वो कल्याण कर रहे हैं, जो वो हमारे लिए सब कुछ अपने ऊपर झेल जाते हैं, वो कुछ भी नहीं होने देते। वो तो हम कभी इस जीवन में भी नहीं इमेजिन कर सकते कि वो कितना कर रहे हैं हमारे लिए और कितना आज तक किया है। बहुत बुरा समय, बहुत कठिन समय आपके जीवन से निकल के चला जाएगा, फिर भी आप बिल्कुल सही खड़े हो, तो इसका मतलब क्या है कि परमात्मा ने तुम्हें कहीं ना कहीं संभाला हुआ है। वरना अच्छे से अच्छे जो लंबे जो पेड़ होते हैं ना, जो इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने सालों से वर्षों से खड़े होते हैं, वो भी टूट कर गिर जाते हैं। एक मेरे गुरुजी का सत्संग है जो गुरुजी बार बार याद दिला रहे हैं इसी से रिलेटेड, कि जैसे एक बार एक संगत जा रही थी, उनके यहाँ दर्शन करने जाती थी गुरुजी के पास, और एक बार एक जहाँ तक मुझे बताया गया था, गुरुजी ने जो सुनवाया वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि वो लड़की गुरुजी की संगत थी और वो उसको मतलब उसके प्राण छूट गए थे, उसकी डेड बॉडी लेकर जा रहे थे, और लेकिन किसी ना किसी, कहते हैं ना जब परमात्मा को कुछ बख्शना होता है तो वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और वो गुरुजी अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उन्हें पता था कि क्या हुआ है, उन्होंने रोका। उन लोगों ने बोला कि नहीं ये मर चुकी है, कि नहीं वो नहीं मरी है, वो मेरी संगत है, उसको कुछ हो ही नहीं सकता। और सच में उन्होंने उसके ऊपर जल छिड़क दिया, जल का छींटा दिया, और वो एकदम से खड़ी हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और सुनने में आया है कि वो आज भी उसके अपने बच्चे भी हैं, अपनी फैमिली में बहुत खुश है। तो ये एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब ये सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा, मुझे यम देवता दिखे, मुझे गुस्से में दिखे, मुझे मेरे पीछे एक ब्लैक शेडो दिखी, जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कि जैसे कोई चीज है जिसका जैसे टाइम आ जाता है या कुछ भी है वो। लेकिन उसके और मेरे बीच में कौन था? उसके और मेरे बीच में मेरा गुरु था, मेरा पूर्ण गुरु था। उसने मुझे ये हिम्मत दी कि तू नहीं डरेगी, मैं हूं तेरे नाल, तू मेरे साथ है ना, फिक्र छड़ दे सारी। और यकीन मानो, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ कुछ अलग हुआ। अगर मेरे जीवन में इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरा परमात्मा मुझे दे रहा है, तो वो अपनी हर संगत से प्यार करते हैं।
जो उन्हें सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनको उस परमात्मा को मानती है। ये सब होने के बाद मुझे हैरानी होती है अपने ऊपर कि मैं इतने डरपोक, जो रात को अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती थी, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने के लिए भी किसी को उठाती थी कि उठ जाओ यार मुझे जाना है, क्योंकि उसमें थोड़ा 10-15 कदम का फासला होता था, उसमें भी मैं डरती थी। लेकिन परमात्मा ने ऐसा कर दिया कि नहीं, डरना नहीं है, स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो वो एक जो ताकत होती है ना अंदर, जो विल पावर होती है, वो मेरा गुरु मुझे देता है। और जब तक वो मेरे साथ है, मुझे किसी चीज का डर नहीं। क्योंकि रही बात कहीं आने जाने की, उसके बड़े मंदिर की, उसकी डुगरी की, या बाहर कहीं जाने की, तो वो मुझे नहीं पता। क्योंकि जब उसने जहां लेकर जाना होगा ना, इतना तो उन्होंने मुझे सिखा दिया कि जहां जिस समय जिस पल मुझे होना होगा, वो अपने आप लेकर चले जाएंगे। किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने जहां ब्लेस करना है कर देना है। और जो मैं आपको कह रही हूं वो तो मैंने सत्संग सुना था, लेकिन मैंने अपने खुद जीवन में देखा है कि मुझे भी ऐसे ही गुरुजी ने ब्लेस किया सेम। तो एक इतना प्यारा जो गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका है, वो जिस तरीके से हमें संभाल कर, हमें उस मुश्किल दौर से निकाल कर बाहर लेकर चल रहे हैं, उसको हम कभी भी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और ऐसे जो परमात्मा अपने दर्शन देते हैं, ओ हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब की बार तो गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए दिवाली पर, जैसे साक्षात मेरे सामने गद्दी पर बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने अब की बार गुरुजी को बोला था कि गुरुजी जयकारा आप ही लगवाना, और सच में उन्होंने लगवाया। मैंने सोचा भी नहीं था और उन्होंने लगवाया। और इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात, ये दिवाली मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। आज तक मैं इतनी पूजा पाठ करती थी संगत जी, इतना करती थी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी से मिलने से पहले मैं कितना पूजा, जिस दिन दिवाली होगी रात को बैठ जाऊंगी, आज माता लक्ष्मी के ये मंत्र करने हैं। सच में ये मेरी हकीकत है। मैं बहुत सारा, मतलब रात को ये टाइम है, ठीक है, टाइम निकाला पंचांग से, और इतने टाइम का मेरी राशि के हिसाब से ये सब निकल रहा है, तो मैं इतने घंटे बैठ के पूजा करूंगी। चाहे वो रात के 1 बजे बैठकर सुबह के 4 बजे तक बैठना है, जो भी टाइम उसमें निकलता था, उस हिसाब से मैं पूजा करती थी और बहुत पूजा करती थी। और मुझे ना हमेशा ऐसा रेड कलर में कुछ दिखता था, लेकिन कभी उनके दर्शन नहीं हुए माता लक्ष्मी के। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या है क्या नहीं, और मैं क्यों इन चीजों के पीछे पड़ती थी। मैंने कहा मैं मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी थी ये सब देखने के लिए कि मुझे माता तुम्हारे ना दर्शन करने हैं। तुम्हारा मतलब इमेजिन कि मैं कभी उनके दर्शन नहीं कर पाई। एक बार उनका नाम लेते लेते मुझे एक छवि दिखी, लेकिन सिर्फ रेड कलर की साड़ी में, और उसके बाद कुछ भी नहीं दिखा। रेड कलर दिखा, सिर्फ, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं नहीं जानती कि आपको ये सब मतलब जरूरी है कि मेरे मन में क्वेश्चन उठते थे कि हर साल हम इतने प्यारे, इतने सुंदर सुंदर गणेश लक्ष्मी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और साल भर के अंदर पूरा साल पूजा करते हो, फिर अपने पास से हटा के एक तरफ साइड पे मतलब हटा देते हैं, और फिर दूसरे के लेके आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर होता था, बहुत ज्यादा होता था। लेकिन ये सारे वहम, सारे क्वेश्चन मेरे गुरुजी ने मेरे दूर कर दिए। कह रहे तू किन चक्करों में पड़ी हुई है, सारे वहमों को छੱਡ दे, सब परमात्मा एक ही ज्योति है। और जितनी ज्यादा आपकी जो परमात्मा की मूर्ति होती है ना, वो उतनी ज्यादा ब्लेस्ड होती है। अगर खंडित है, टूटी हुई है, तो उसको जाके सला दो, नहीं तो उसी को रंग के नया कर लो। कोई कुछ नहीं बिगड़ा होता। वो वही भगवान है जो हर बार तुम अपने मंदिर में लेकर आते हो। सारे वहम दूर कर दिए।
फिर मैंने उनकी स्टैचूज नहीं खरीदी, उन्हीं को कलर करके रख लेती थी। अपने गणेश लक्ष्मी बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे। मैं कहा कैसे हटाऊं इन्हें मैं, नहीं नहीं नहीं। और फिर जब कुछ टाइम बाद वो थोड़े से खंडित हो गए तो वो मैंने हटा दिए। फिर वो चीज खत्म कर दी, वहम दूर कर दिया। गुरुजी ने हर तरीके से मुझे इतना इतना ज्यादा संभाला, समझाया कि इन चक्करों में वहमों में मत पड़। जो है भगवान तुम्हारे सामने साक्षात अपने आप आ जाता है, वो दिल की सुनता है। सच्चे भाव कोई भी रूप तुम्हारे सामने है। और सच में जब तक जीवन में गुरु नहीं होता ना, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ी हकीकत है। और अगर गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है तो तुम्हारी जो लाइफ है, वो जो तुम्हारी सोल है, वो कितनी ब्लेस हो जाती है, इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा ब्लेस हो जाती है। और अब की दिवाली पे गुरुजी ने अपने इतने प्यारे दर्शन दिए, जैसे गद्दी पर सामने बैठे हैं और पूरा फील हुआ कि गद्दी कैसे पूरी अंदर की तरफ गई हुई थी, जैसे कोई बैठता है ऐसे। उनके लेग्स भी फील हुए और सब कुछ बहुत प्यारा था। और जब गुरुजी ने जयकारा लगवाया था ना, आप इमेजिन करो, मुझे उसके बाद रात को जब मैं उनके साथ कुछ भी, जैसे उनके पास लेटी थी, क्योंकि उस दिन कहते हैं ना कि वहीं पर सोना चाहिए जहां गुरुजी की गद्दी लगी होती है, अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो मैं वहां लेटी हुई थी, तो मुझे गुरुजी के इतने प्यारे दर्शन, और साथ में फिर उन्होंने मुझे वो दर्शन करा दिए शायद जो मेरी इच्छा कभी की थी कि मुझे माँ लक्ष्मी के दर्शन करने थे। और उन्होंने मुझे खुली आंखों से माँ लक्ष्मी के दर्शन कराए। रेड कलर की साड़ी में, इतना सुंदर चेहरा, इतनी प्यारी माता रानी मेरी। उन्होंने मुझे 2 बार उसका एहसास करा दिया कि वो मेरे घर में किस तरीके से चल रही हैं। और 2 बार, और वो कुछ इतने सेकंड की झलक थी कि बस वही बहुत थी। तो शुक्राना क्यों ना करूं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और सच में वो हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा महाशिव है ही इतना प्यारा। उसने मुझे हर तरीके से इतना ब्लेस किया है, हमारे परिवार को प्रोटेक्ट किया है, मेरे परिवार को ब्लेस किया है कि उसके जितने शुक्राने करूं उतने कम है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इंसान को वो परमात्मा अपनी तरफ जोड़ लेता है और दिखा देता है कि देख मैं तो तेरे नाल हाँ, तुझे कुछ नहीं हो सकता। और इतना प्यारा सुंदर मोहक रूप लेकर भगवान खड़े हैं। इससे भगवान के रूप से भगवान दर्शन कैसे करा देते हैं। मुझे तो उन्होंने दर्शन, मेरी इच्छा पूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात, जो इच्छा पूरी की है, तो कुछ दिनों पहले जो सेवा बख्शी थी, जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था पीछे की साइड, तो उसमें गुरुजी के फोरहेड पे मुझे भगवान कृष्ण के जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनके भी दर्शन हुए थे। तो ये एक तरीका होता है मेरे परमात्मा का कि कैसे वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो मन इतना खुश हो जाता है ना, इतनी सॉल इम्यून हो जाती है कि और कोई कुछ भी दुनिया में होता रहे, कोई परवाह ही नहीं पड़ती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मन में इतने ही सारे भाव आ रहे थे, तो आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।